मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 फूड वी ईट हाफ स्टडी किया था। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना है। द जर्नी ऑफ फूड की जर्नी हम पूरी अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है। द जर्नी ऑफ फूड बिगिंस इन द फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स। जो जर्नी होती है फूड की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फील्ड से। किसके फील्ड से? फार्मर्स के। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। फार्मर्स जो होते हैं अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम में ग्रो करते हैं, उगाते हैं। फर्स्ट प्लॉइंग, सॉइंग, इरिगेटिंग, ये स्टेप है इसकी। फोर्थ है हार्वेस्टिंग, देन थ्रेशिंग और विनोइंग। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में जानेंगे। प्लोइंग क्या होता है? द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द सोइल बाय प्लोइंग इट। प्लोइंग होता है जुताई करना। क्या करता है जो फार्मर्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होती है? उसको सोइल को प्रिपेयर करना। कोई भी फसल उगाने के लिए सोइल को प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को उथल पुथल करते हैं ना, उसको कहते हैं। फिर जब वो मिट्टी की वो कर लेते हैं उसके बाद सोइंग। द सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स। क्या होता है सोइंग? मतलब बीज डालना, बुआई करने का काम करते हैं ये। यानी कि पहले तो प्लोइंग करते फिर सोइंग, यानी कि जुताई के बाद क्या करते? बुआई करते। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। बुआई करने के थोड़े दिन बाद क्या होता है? सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और वो छोटे छोटे प्लांट्स हमें दिखने लग जाते हैं। थर्ड होता है इरिगेटिंग। द यंग प्लांट्स are watered regularly and spread with pesticide and insecticide to keep the plant safe। क्या किया जाता है? जब वो छोटे छोटे प्लांट्स हमें दिखने लग जाते हैं तो उसको सिंचाई बोलते हैं इरिगेटिंग में से ना। क्या किया जाता है? रेगुलरली उनको वाटर पानी दिया जाता है और उस पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है। क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि वो सेफ रहे, प्लांट सेफ रहे। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? इन अबाउट 6 मंथ्स में द क्रॉप्स आर रेडी। क्रॉप्स रेडी हो जाती है, देन दे आर कट, उसको कट कर दिया जाता है। आफ्टर द क्रॉप्स हैव, अब आता है थ्रेशिंग। आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड। फिर जब उसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या किया जाता है? ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, जो भी अनाज होता है उसको। विनोइंग, रिमूविंग द हर्श फ्रॉम द ग्रेन्स इज कॉल्ड विनोइंग। कि हर्ष को ग्रैन से निकालना क्या होता है? जितने भी घास फूस होते हैं उसको ग्रैन से निकालना होता है विनोइंग। दिस क्लीन ग्रैन इज पैक्ड इन सैक्स। फिर क्या किया जाता है? जो भी क्लीन ग्रैन होता है उसको बोरियों में पैक किया जाता है। होलसेलर बाय दिस सैक ऑफ ग्रैन्स फ्रॉम द फार्मर। फिर होलसेलर जो होते हैं वो ग्रेन, जो भी बोरे होते हैं वो सारे खरीदते हैं। रिटेलर्स एंड वेंडर्स बाय फूड आइटम्स फ्रॉम मंडीज एंड सेल देम इन द लोकल मार्केट। फिर रिटेलर और वेंडर्स क्या होते हैं? वो मंडी से लेते हैं और वह लोकल मार्केट में उसे सेल करते हैं। वी वॉश, क्लीन एंड कुक दिस फूड आइटम्स एट होम। फिर हम इसको वॉश करते हैं और क्लीन करते हैं और फिर इसको हम पकाते हैं। वी ईट एंड एन्जॉय दिस फूड विथ अवर फैमिली। फिर हम इस खाने को खाते हैं और हमारी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये आई होप आप ये फूड की जर्नी को समझ चुके होंगे। एक बार हम इसको रिकैप करेंगे। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। फूड क्या होती है? हमारी बेसिक नीड्स होती है। मोस्ट ऑफ आवर फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। और मोस्ट ऑफ जो फूड होता है कहाँ से आता है? प्लांट्स से आता है। वी गेट फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, बेवरेज एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। और जितना भी फूड होता है हम किससे मिलता है? वो प्लांट्स से। जर्नी क्या है प्लांट्स की? प्लोइंग। प्लोइंग मतलब होता है जुताई करना। सोइंग बुआई करना। इरिगेटिंग सिंचाई करना। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग, ये सब स्टेप्स है इसकी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।